आज की इस वीडियो में हमारा जो है हम सेकंड चैप्टर जो कि 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन कि गुडविल होती क्या है, उसका नेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं और नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्यों ज़रूरी है, क्यों हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आप इजी इसको चैप्टर कह सकते हैं, यानी जिन बच्चों को टफ लगती है अकाउंटेंसी वो इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके अपना तैयार करके वो अपना जो है बोर्ड के लिए वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग की हम बात कर लें। आपको पता होगा गुडविल के बारे में, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। हमने बात की थी आपको 12th 11th में हमने अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास बहुत थे, तो हमने गुडविल में बात की थी कि आपके पास दो टाइप की एसेट्स होती है, एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल होती है। तो आइए बात करते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ गुडविल मैंने लिखा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुडविल है क्या, इसका अर्थ क्या है। गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। कैसी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि किसी भी फॉर्म या कंपनी या कोई भी बिजनेस को एक ऐसे प्लेस पर उसको खड़ा कर देती है ले जा करके जहां पर वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हायर प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं एप्पल। एप्पल जो कंपनी है, अब उसको आप देखिए, उसको कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करनी होती। जितनी भी एमएनसीज हैं या जितनी भी लग्जरी जो थिंग्स बनाने वाली चीजें, वो क्या करती हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट करती ही नहीं है। यानी उनकी मार्केट में ऑलरेडी उनका ब्रांड चल रहा है, यानी जो ब्रांड से अपना काम चलाती हैं, तो उनका ब्रांड चल रहा है, लोगों को पता है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक तरीके से आप उनको यूज करते हैं, कंफर्ट जोन में आप रहते हो, है ना। तो वो चीजों को क्या करना हो रहा है, वो ही हमारी एक क्या होती है, गुडविल होती है। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे इंटेंजिबल मैंने आपको पहले भी बताया, आपको पता भी होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वी कैन फील, वी कांट टच एंड सी। हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और वो एक एंटरप्राइज फॉर्म को एक ऐसी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देती है जहां वो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले एक अच्छा खासा हायर प्रॉफिट वो गेन करती हैं। तो ये आपकी क्या है? गुडविल। तो इसी गुडविल की हम पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब फीचर्स ऑफ गुडविल। अब फीचर्स क्या हैं? अगर आप डेफिनेशन को समझ गए तो फीचर्स ऑलरेडी वही होते हैं, यानी उसी चीज में से फीचर, यानी उसकी विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है। तो पहला फीचर हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी फॉर्म को या किसी भी बिजनेस को, वहां पर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ना तो वो कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर शाम तक उसकी शॉप पे भीड़ लगी रहती है, यानी उसका नाम चल रहा है मार्केट में। एक होता है जो चिल्ला करके गुड्स को बेच रहा होता है, तब भी वहां कस्टमर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। तो एक बिजनेसमैन क्या है कि वो बिल्कुल कंफर्ट के साथ कस्टमर के साथ डील कर रहा है, तो वो वहां पे क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है उसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए करने नहीं पड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे क्या है, गुडविल बहुत अच्छी है। एक को एफर्ट करना पड़ रहा है तो वहां पे गुडविल नहीं है। तो गुडविल के जो फीचर है इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने बताया इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे लैंड बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गुडविल को नहीं देख सकते। इट हेल्प इज अर्निंग हायर प्रॉफिट, और ये किसमें मदद करती है? आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। एक गुडविल में क्या होता है, मैं कह रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया कि ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर को अपनी ओर। अगर आप क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहे हैं, डील बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेल सर्विस आफ्टर सेल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके, जैसे गारंटी वारंटी, कोई चीज खराब हो जाए आप उसके बाद भी उससे डील बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारी चीजें यही गुडविल के फीचर्स होती हैं। तो आप उसको और ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये थे फीचर्स ऑफ गुडविल। अब आती है नीड फॉर वैल्यूएशन। इस चैप्टर में हम वैल्यूएशन ही करने वाले हैं, मेन फोकस हमारा कहाँ है, वैल्यूएशन पे ही होगा। तो वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड, जरूरत क्यों है, तो कब कब हम इसको करते हैं। क्वेश्चन ही ऑलरेडी आया हुआ भी है, उसने बोला था नीड फॉर वैल्यूएशन, आपने बताना एक्सेप्ट 3 पॉइंट ऑलरेडी गिवन थे उसमें, उन पॉइंट को छोड़ करके फिर कब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिखे हैं, तो आपने उनको ध्यान से देखना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप फॉर्म हमारी चल रही है, पार्टनरशिप फॉर्म में पहला चैप्टर फंडामेंटल किया, सेकंड आपका ये गुडविल आकर आता है। तो जो पार्टनर्स हैं, अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, सपोज कीजिए पहले उनका जो प्रॉफिट था वो था 2:2:1, अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम इस रेशियो में नहीं बांटेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे, 1:1:1। अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो भी उन्हें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। पहले वो 3 पार्टनर थे, अब उन्होंने किसको, ABC था सपोज करिए, और अब किसको एडमिट कर लिया उन्होंने, D को 1/4 के लिए। तो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर एडमिट होगा तो भी आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
सपोज कीजिए अब अगला पार्ट क्या है कि पार्टनर रिटायर और डेथ अगर उसकी हो जाए, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाए तो भी आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। यानी ये ABCD था, अब बी की हो गई डेथ, यानी बी का हो गया काम, बी चला गया या रिटायर हो गया तो क्या होगा उसका, वो फिर भी आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। अब क्या होगा फोर्थ, फर्म सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, यानी फर्म को आप बेच रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है, आपने याद होगा, आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े होंगे 11th में। गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस हम गोइंग कंसर्न पे ही काम करता है, यानी हम ये मान करके चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा, यानी वो कभी भी एंडिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, कभी भी हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो आपका कोई शोरूम है और आप किसी अदर पर्सन को दे रहे हो जो कि उसी शोरूम को कंटिन्यू करेगा, तो भी आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो फर्म सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। टू और मोर फर्म अमलगमेट, यानी दो या दो से ज्यादा फर्म मिलकर के अमलगमेट हो रही होती हैं, मिल रही हो, जैसे अभी रिसेंटली आप देखिए आइडिया ने वोडाफोन मिल करके एक हुई है ना, आइडिया ने वोडाफोन को परचेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोनों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया होगा। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये चीजें थी जो कि नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल आपका होता है। तो इसमें से क्या था, मैंने आपको बोला प्रीवियस आपके पास 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन आया था कि आपने उसने ऑलरेडी 3 पॉइंट वहां दिए हुए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इन तीनों को छोड़ के अदर्स और कौन कौन से पॉइंट है जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो गुडविल को रेज भी करेंगी और आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। तो रेज हम पॉजिटिव हमेशा सोच मान करके चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही है, हर जो मार्केट को उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही है, तो आप जो कस्टमर की नीड एंड वांट है आप उसको पहले से ही एनालाइज करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, कस्टमर के साथ डील बहुत अच्छी करोगे, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो यानी आपका ये भी फैक्टर क्या करेगा, गुडविल का इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नीड और वांट को देख के अब फिर भी वैसा प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हो कस्टमर को जैसा वो चाहता है, तो उससे डाउनफॉल होएगा, है ना, उससे भी इफेक्ट होएगा, बस वो तब नेगेटिव होएगा, और अगर वैसे ही लाते हो तो पॉजिटिव। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन, कई बार ऐसा होता है फेवरेबल, आपने देखा हो इंटरसेक्शन पे जो शॉप का मजा होता है, जैसे आपकी दुकान है बिल्कुल मिड मार्केट में है, या मिड मार्केट में आपका शॉप है, या आपकी पार्टनरशिप फर्म मिड मार्केट में है, और एक मार्केट है आपकी बिल्कुल गली मोहल्ले में जाकर के कहीं जहाँ पे आबादी भी नहीं है लोगों की, तो आपकी फेवरेबल लोकेशन, आप बोलोगे सर प्रॉफिट कहाँ पे होएगा, जब मार्केट के प्लेस की जो जगह होती है वहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होता है, समझ रहे हो। और जो गली मोहल्ले में होती है उसके लिए आपको दिखाना होता है एडवर्टाइज में, हम किसके कहाँ पर हमारी है, किस कहाँ से आपने लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है। फेवरेबल लोकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो फैक्टर जरूरी हैं, कि हमें कौन सी एज ग्रुप चाहिए। अब आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो आप ऐसी लोकेशन ढूंढेंगे सेल के लिए जहां पर स्टूडेंट पढ़ते हो, स्टूडेंट का हब हो, स्टडी हब हो, तो वहां पर आप जाना चाहेंगे। लेकिन जहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं और वहां पर आप स्टेशनरी को बेचना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो फेवरेबल लोकेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आपको अगर जगह मिलती है तो उससे भी आपकी गुडविल रेज होगी। उसके बाद आपका आता है क्वालिटी। क्वालिटी तो मायने रखती है, आपकी गुडविल तभी बनेगी मार्केट में, आप अपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। यानी जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कस्टमर को डिलीवर करने का, जो क्वालिटी को डिलीवर करने का आप प्रॉमिस कर रहे हैं कस्टमर के साथ, अगर वही क्वालिटी आप देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपकी गुडविल इंक्रीज करेगा, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और पास्ट परफॉर्मेंस, पिछला जो आपका परफॉर्मेंस होता है, किस तरीके से आपने कस्टमर के साथ अगर डील करी नेक्स्ट टाइम, तभी वो आपकी शॉप पे आएगा। लास्ट टाइम अगर आपने उसको सेटिस्फाई किया, सेटिस्फेक्शन उसको मिला आपके प्रोडक्ट से, नेक्स्ट टाइम कंफर्म वो आएगा आपके पास। लेकिन अगर लास्ट टाइम आपने उसको क्या उसकी डील नहीं किया, आपने उसके साथ आपने रूडली उससे बात की, आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया, तो वो नहीं आएगा, है ना। तो ये फैक्टर थे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, अगर हम गुडविल की क्लासिफिकेशन की बात करें, दो तरीके से आप गुडविल को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी अब हम पहले बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड और फिर परचेज। परचेज गुडविल भी होता है, सेल्फ जनरेटेड भी होता है। जैसे स्टार्टिंग आपने पार्टनरशिप फर्म आज आपने स्टार्ट की अपने से अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको गुडविल क्या करनी पड़ेगी, सेल्फ जनरेट करनी पड़ेगी, यानी खुद आपको गुडविल बनानी पड़ेगी। तो उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी जिसमें आप खुद से मेहनत करते हो, कहते हैं 10 साल मैंने मेहनत की तब जाकर के मेरी गुडविल बनी है, ठीक है। एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब अभी हमने बात की थी कि आपने क्या किया, फर्म सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। आपने किसी ऐसे बंदे से फर्म खरीदी थी जिसने ऑलरेडी मार्केट में अपना नाम बनाया हुआ था,
ठीक है, जैसे आप अभी टेक ऑफ कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, टेक ऑफ कर लेते हैं कोई भी, आप जो है एप्पल को आपने टेक ऑफ कर लिया, तो क्या होगा, ऑलरेडी उनकी मार्केट में क्या है, रेपुटेशन बनी हुई है और आपने उसी को कैरी ऑन, लेकिन उस रेपुटेशन के लिए जो गुडविल उनकी है उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा, तो यानी उसको कहेंगे परचेज गुडविल, यानी वो गुडविल जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, जिसके लिए आप पे करोगे, क्या करोगे, पे, और जिसके लिए आप पे नहीं करते उसको क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड। तो पे करोगे तो उसी को हम क्या करते हैं, परचेज गुड। जब भी आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो उसकी रेपुटेशन होती है मार्केट में, वैल्यूएशन किया जाता है, तो आप उसकी गुडविल की भी पेमेंट उसको करते हो। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ। अब बात ये आती है कि अकाउंटिंग यानी बुक्स में आप कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जिसके लिए पे आप यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल टर्म्स की करते हैं, तो पेमेंट आप किसके लिए दे रहे हो, परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ के लिए तो आपने कोई पेमेंट नहीं की, आपने खुद से बनाया, लेकिन परचेज गुडविल के लिए आपने पेमेंट की, तो पेमेंट की तो पैसा गया होगा आपकी जेब से, तो इस गुडविल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुडविल को हमेशा याद रखना, जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, जो इस चीज को हम एसेट्स में बांध करके चलते हैं, वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल। सेल्फ गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि गुडविल जो है किस अकाउंटिंग टर्म्स में आती है। तो याद रखेंगे कि गुडविल जो है, गुडविल आपके किस अकाउंटिंग टर्म्स में आती है, हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स है जो कि आपने 11th में पढ़े होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो याद रखें गुडविल अगर एएस की वो बात करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेगा, तो किस में आती है गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर आप गूगल करेंगे AS 26 डालेंगे तो पूरे की पूरी आपकी गुडविल के बारे में डिटेल आ जाएगी। अब क्या हुआ, हमने कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी अप्लाई किया है, इंड AS अगर लिखा है उसने इंड AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस में आता है, तो आपका तब आता है वो 38 में। तो दोनों तरीके से आपने समझना है। अगर उसने पूछा कि AS बताइए तो आपने 26 आंसर होएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। अगर उसने पूछा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, 38। ये दोनों ही जो मैंने बताया ये किससे डील करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स ही है आपकी गुडविल, अगर आपको पता हो। तो और भी होती है लेकिन इसके लिए भी ये इसी में डील करते हैं। तो 26 एंड 38, ठीक है। 26 तब जब AS पूछेगा, अगर इंडियन AS पूछेगा तो 38। अब लास्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर में वैल्यूएशन भी है, तो ये थियोरेटिकल था जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था। प्रैक्टिकली करते हुए उतना मजा जब आता है जब आपने थियोरेटिकल बहुत अच्छे से समझा हो। तो थ्योरी हमारे समझ में आ गई होगी आपको, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर डालना। उसके बाद मेथड्स की हम बात करेंगे इससे अगले वीडियो में कि कौन कौन से मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। और उससे फर्दर जो उसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि उन मेथड्स पर डिपेंड होएगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।